नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, घर के किसी भी कोने में रख दे यह एक सस्ती चीज़, फिर अगर आप लाखों रुपए भी मांगोगे तो वो आपको तत्काल मिल जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ का चमत्कार ही कुछ ऐसा होगा कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। आपके सारे दुख के द्वार बंद होंगे और खुशखबरियाँ आपका दरवाज़ा खटखटाने लगेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, वास्तु पर आधारित वो चीज़ आखिर कौन सी है? तो वो आपके घर में ही मौजूद है। बस उसे कहीं और से उठा करके घर के किसी खास कोने में रखना है। आगे देंगे आपको पूरी जानकारी, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महादेव लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। देखिए, आने वाले जो अगले अगस्त के बचे हुए दिन हैं, चूँकि हाल ही में अगस्त की शुरुआत हुई है, लेकिन महीना कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगस्त का महीना भी बेकार न जाए। अगस्त के महीने को शानदार बनाने के लिए हम आज से ही प्रयास करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारे घर में लक्ष्मी न आने का कारण क्या है? हमारे घर में स्वच्छता न होना। देखा जाए तो घर में कहीं भी कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं। देखा जाए तो घर में सही समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, जहाँ पर मकड़ी के ढेर सारे जाले होते हैं, जहाँ लोग ध्यान नहीं रखते और हमेशा खुद भी अपवित्र रहते हैं, अस्वच्छ रहते हैं। तो ऐसे घरों में फिर माता का प्रवेश कैसे होगा? ये बात तो स्वच्छ और सोचने वाली है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब घर को बनाया जाता है तो बड़ी उम्मीद और बड़े सपनों के साथ बनाया जाता है। इस घर को एक उम्मीद के साथ बनाने का कारण ये होता है कि इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर बनाना। लेकिन घर बनाना इतना आसान नहीं होता। आप घर में हर चीज़ को वास्तु के हिसाब से तो नहीं करा सकते, क्योंकि कई बार जगह कम होने की वजह से इंसान को उस तरह से सोचना पड़ता है, तो घर पर लग जाता है वास्तु दोष। इस वास्तु दोष को हटाने के लिए हम अक्सर एक तुलसी का पौधा हमारे घर में रखते हैं, और जैसे ही तुलसी का पौधा घर में आता है वैसे ही सारा वास्तु दोष हट जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि वास्तु दोष का निराकरण तो आप कर लेंगे, लेकिन अपनी छवि को भगवान की नज़रों में आप साफ बना पाएंगे या नहीं? क्योंकि माता लक्ष्मी अक्सर शाम के समय आपके घर में प्रवेश करती है। उस समय आपके घर के द्वार बंद होते हैं। उस समय घर वाले एक दूसरे को कोस रहे होते हैं। उस समय बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चोट की आवाज़ आपके घर से आ रही होती है, या फिर आपसी विचार मेल न खाने के कारण सभी एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। आप अपने कमरे की चार दीवारी में भी अपने मसलों को सुलझा सकते हैं। शाम के समय इस तरह का वाद विवाद आपको अपनी खुशियों से दूर कर सकता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, होगा वही जो राम रचि राखा। लेकिन आप अपने घर को सौंदर्य और सुंदर बनाने का काम खुद ही करेंगे। अपने घर को रोज़ाना सुबह के समय सही समय पर झाड़ू मारें। शाम को 6 बजे के बाद झाड़ू न मारें। सुबह के समय सही समय पर पोछा होना चाहिए, ताकि घर स्वच्छ हो और हर तरह की नकारात्मकता से रहित हो। हफ्ते में कम से कम एक बार घर में गौमूत्र का छिड़काव जरूर होना चाहिए। जो इंसान गौमूत्र का छिड़काव घर में करता है, उसके जीवन में बहुत अच्छा सौभाग्य आता है। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बन जाती है। व्यापारिक स्थितियाँ तो काफ़ी सुलभ नज़र आ रही है। व्यापार में तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि साक्षात परम शक्तियों का आशीर्वाद आपके पास है। और जब सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है तो इंसान को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ना करें। हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बहुत बदलाव करके और ऊपर जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत बदलाव फिर हमें और नीचे ले आता है। तो अभी जब सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बस अपने अंदर लापरवाही मत लाइएगा, अपने अंदर आलस्य मत लाइएगा। काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति हटा दीजिएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस नारे को अपना लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रभाव ज़िंदगी में आपके जमने वाला है। इसी के साथ घर का एक कोना, जिसे इष्ट कोण, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तरी पूर्वी दिशा में मौजूद होता है। इस दिशा में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। इस दिशा को अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो घर में यूं ही धन आगमन होने लगेगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस दिशा में रखनी है? 3 चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है एक शुद्ध देसी घी का दीपक।
आपको शुद्ध देसी घी अपने हाथों से ही तैयार करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत मिलावट आती है। शुद्ध देसी घी तैयार करने के पश्चात आपको वो भी गाय का होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। आपको एक दीपक तैयार करना है गोल पत्ती का, और उसे शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में चुपचाप रख देना है। भगवान से प्रार्थना कर लेनी है, मंत्र जाप कर लेना है जो आपको आता हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा है दोस्तों मोर पंख। मोर पंख का कि बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप भी अपने घर में मोर पंख रखते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम उसका आ सकता है, ख़ास तौर पर घर के कोने में। क्योंकि जो मोर होते हैं वो काफ़ी पवित्र होते हैं। उनकी पवित्रता के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख अपने मुकुट पर धारण किया है। तो ये आपके घर को भी पवित्र बनाने का काम करता है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, एक कलश में जल भर करके आप रख सकते हैं। इस कलश को आपको खुला नहीं छोड़ना है, ढक करके रखना है, ऊपर कुछ रखना है इसके। ये 3 चीज़ें अपने घर के किसी भी कोने में आप रख दीजिए। अगर पैसों की तत्काल ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो चीज़ें आपके पास घूम फिर कर आ ही जाएगी। लेकिन कुछ सावधानियां अब हम आपको बताना चाहते हैं और अंत में उपाय भी देंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो तुला राशि वालों, हम दिल से आशा यही लगाते हैं कि बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति आपको इस वीडियो से हुई होगी। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई गई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार दोस्तों आपकी आदत आपके लिए अपनों को भी दुश्मन बना देती है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। मुंहफट ज़्यादा नहीं होना है, मुंह पर ज़्यादा नहीं बोलना है। कुछ बात गलत है, आपको दिख रही है, लेकिन उससे सामने वाले के साथ व्यवहार ख़राब हो सकता है, तो आपको चुप हो जाना है। ये एकलौता रहस्य हम आपका बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ आप अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। बचपन से लेकर के आज तक आपने जो कुछ किया है अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए किया है, और आगे भी इसी के लिए करने वाले हैं। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि भगवान हमारे साथ स्वयं आकर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। और माता पिता की जो इंसान भक्ति करता है, जो इन्हें पूजता है, उसे मंदिर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो साक्षात अपने घर में भगवान को ही पूज रहा है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप सदैव अपने माता पिता के चरणों से लिपटे रहें। आने वाले समय में व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रूरी है आपको कि आप नेटवर्क बढ़ाएं, आप व्यवहार बढ़ाएं। आपकी एक कमज़ोरी है जो हमने बताया था मुंह पर बोलने की। आपकी एक कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्सा करने की। आपकी एक कमज़ोरी है कोई भी बात दिल में रखने की और अकेले रहने की। इन चीज़ों पर थोड़ा आपको काम करना है, इन चीज़ों को थोड़ा आपको सुधार कर चलना है, क्योंकि इस दुनिया में हमें नेटवर्क बढ़ाना होगा अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है। इस दुनिया में 4-5 जनों के सामने हमें खुलकर बोलना आना चाहिए अगर कुछ जीवन में बड़ा करके दिखाना है, क्योंकि जो शर्म तले दब जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो बेशर्म होकर अपने हक की बात रख जाता है वो सब कुछ पा जाता है। इसी के साथ स्वास्थ्य तो आपका आने वाले दिनों में ठीक ठाक ही रहेगा। कोई मौसमी परिवर्तन का ज़्यादा ख़राब असर तो देखने को मिल ना रही है, लेकिन बेरोज़गार लोगों को प्रयास थोड़े बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा पद, एक बहुत अच्छी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। अब दोस्तों हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, विद्यार्थी हो गए जिन्हें अपने पढ़ाई लिखाई की चिंता है या अन्य किसी भी प्रकार की चिंता के कारण हमें नींद नहीं आती है। हम रात रात भर सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो आपको ये उपाय करना है, इससे आपको रोज़ बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का पुष्प रखना है। अब इस पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने पुष्प रखा था, इससे आपको कहाँ रखना है, तो शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी जब जहाँ नीचे फर्श पर जहाँ पर सबसे पहले गिरती है उस स्थान पर आपको इस पीपल के पत्ते को रखना है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का पुष्प आप रखें। ये इतना सा उपाय आप कर लीजिए, आपको रोज़ाना बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। अब दूसरा उपाय आपकी मनोकामनाओं को सार्थक कराने वाला है। प्रदोष काल में, यानी तकरीबन शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, आप महादेव की शिवलिंग के समक्ष एक देसी घी का दीपक लेकर आए और उसके अंदर काले तिल थोड़े बहुत डाल दीजिए। अब उस दीपक को प्रज्वलित करके शिवलिंग के पास में रख दीजिए।
भोले बाबा से प्रार्थना कर लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना शीघ्र ही और अवश्य ही पूर्ण होगी। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं, क्योंकि ये बहुत चमत्कारिक उपाय है शिव महापुराण का। जिसने भी किया है उसका काम जरूर बना है। तो मीन राशि वालों, अगर आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत आभार।